वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हमने फैक्टराइजेशन शुरू की और फैक्टराइजेशन के 3 बुनियादी तरीके सीखे। जिनमें सबसे पहले था कॉमन फैक्टर्स सीखा हमने, फिर उसके बाद में ग्रुपिंग करके फिर कॉमन फैक्टर लेना सीखा, और फिर तीसरा सबसे अहम तरीका सीखा जिसमें मैं काफ़ी वक्त लगा, वो था मिडिल टर्म पार्ट्स। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को की मिडिल टर्म को तोड़ना, फिर उनकी ग्रुपिंग करना और फिर उनके कॉमन फैक्टर्स लेना। ओके, नाउ ये 3 बेसिक मेथड्स हैं जिसमें कि कोई फार्मूला इन्वॉल्व नहीं होता, आप लॉजिक से काम करते हैं। अब हम जा रहे हैं फार्मूलों की तरफ। फैक्टराइजेशन में फार्मूलों का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस फार्मूले के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल है कि मैथमेटिक्स के अंदर टेबल्स के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो शायद वो ये फार्मूला है। मैं इसलिए इस फार्मूले को ज़रा एलाबोरेट कर रहा हूँ कि फार्मूला क्या है, किस किस तरह से काम करता है। देखिए, हम 2 नंबर की मिसाल लेते हैं स्टार्ट करने के लिए। मैं फार्मूले का नाम भी इसके दरमियान में आएगा, तब मैं बताऊंगा। 2 नंबर्स की बात करें तो डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि लार्जर नंबर जो है वो x है, और स्मॉलर नंबर जो है दैट इज 1। 2 नंबर ले लेंगे, एक नंबर x एक नंबर y है, लेकिन इसमें बात की क्लियर डिस्क्रिमिनेशन मैंने कर दी है कि x बड़ा नंबर है और y छोटा नंबर है। इनकी वैल्यू क्या है इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम इन नंबर्स का सम निकालना चाहें तो सम निकालने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या होगा x प्लस वाई। और अगर इनका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस एक बहुत टेक्निकल टर्म है एज कंपेयर टू सम एंड प्रोडक्ट। याद रखें, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन नहीं है। अगर खाली हम कहेंगे डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन है तो ये गलत होगा, गलत, इस टेक्निक को कंप्लीट बात नहीं है। डिफरेंस ऐसी सब्ट्रैक्शन है जिसमें कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए। मेयरली सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिफरेंस। तो लिहाजा बड़ा नंबर हमारे पास x है और छोटा नंबर y है, लिहाजा हम बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस बन जाएगा। 2 नंबर भी हमने दोनों का सम एंड डिफरेंस निकाल लिया। अब मैं ये काम कर रहा हूँ कि सम और डिफरेंस इन दोनों की प्रोडक्ट मालूम करना। सम है x प्लस वाई और डिफरेंस है x माइनस वाई। इनको साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसलिए कि इसकी मल्टीप्लिकेशन सिखाना इस वक्त मेरा मकसद नहीं है। सो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई, एक ब्रैकेट को स्प्लिट कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सबसे खूबसूरत स्टेप जो ये होने लगा है वो क्या है कि ये बीच वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एक प्लस है और एक माइनस है, एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे की। क्या बचा, ये एक बहुत खूबसूरत टर्म है, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है ये, एक्स स्क्वायर ना। तो कैसे हमने 2 नंबर लिए, उनका सम एंड डिफरेंस लिया, जब प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस निकाला हमने तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है, लार्जर नंबर है, वाई क्या है, स्मॉलर नंबर है। जिस तरह से मैं इसको कह रहा हूँ ये सम है डिफरेंस है, इसको मैं कह सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 नंबर्स की तो ये है प्रोडक्ट सम एंड डिफरेंस। ये चीज क्या है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे।
वो चीज है इस फॉर्मूले का। और कीजिए, यहाँ माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। क्या इस सब्ट्रैक्शन को हम डिफरेंस का नाम दे सकते हैं? मैं बता चुका हूं कि महज सब्ट्रैक्शन डिफरेंस नहीं होती। समझ लीजिए इस बात को कि सपोज कि अगर मैं कर रहा हूँ 5 - 3 तो आंसर आ रहा है 2। क्या हो रहा है? ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 5 और 3। लेकिन अगर मैं कर दूंगा 3 - 5 तो ये सब्ट्रैक्शन हो रही है। इसका आंसर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस का तभी इस्तेमाल हो सकेगा जब हमें पता हो कि छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। और कीजिए y क्या है? y इज ए स्मॉलर नंबर। इज द स्मॉलर नंबर इस पूरे सिनेरियो में, और x बड़ा नंबर है। तो याद रखें, जब भी बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा बड़ा नंबर आएगा एज कंपेयर टू द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा छोटा ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये y स्क्वायर जो है ये बिल्कुल इसी की तरह से एक छोटा नंबर है, जिस तरह से x स्क्वायर जो है ये लार्जर है इन दोनों के अंदर। तो इसको हम डिफरेंस कह सकते हैं। लेकिन डिफरेंस किसका है? जैसे ये तो डिफरेंस ऑफ सम एंड डिफरेंस था, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस। ये क्या है? दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ये x, ये एक स्क्वायर का, एक नंबर का स्क्वायर है, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर है, और ये है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो इस फॉर्मूले का एक बड़ा खूबसूरत नाम है ये, इसको इस नाम से याद किया जाता है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ये फॉर्मूला जो है ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ये फॉर्मूला आया कैसे? ये आया, हमने दो नंबर्स के सम और डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला आया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूँ यहाँ पे साइड में, देखते हैं क्या था ये फॉर्मूला। x + y। अब ये x और y कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है इसका। यहाँ ए बी भी हो सकता था, अल्फा बीटा भी हो सकता, कोई भी दो सिंबल हो सकते थे, लेकिन हमारे जहन में होना चाहिए कि x बड़ा नंबर है, y छोटा है। ये है फॉर्मूला फॉर द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। लेकिन एक्चुअली देखें तो फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नहीं है। इस वक्त ये फॉर्मूला शो कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। मैंने दो नंबर्स का लिए, उनका सम एंड डिफरेंस करके उसकी प्रोडक्ट निकाली तो ये चीज आई। जब भी कोई फॉर्मूला होता है वो एक काम नहीं कर रहा होता, वो टू वे चल रहा होता है। इस स्टेज में सपोज करें कि ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज आवर गिवन पार्ट, एक्सप्रेशन ही होगी ये हमारा आउटकम है, ये हमारा रिजल्ट है। तो इस स्टेज में जब हमारा गिवन इस शक्ल में होगा कि वो दो नंबर्स का सम और डिफरेंस की प्रोडक्ट को शो कर रहा है, तो हमारा जो आउटकम होगा वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स होगा। तो ये इस जगह पे काम क्या कर रहा है? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सम है, डिफरेंस है, हमने इसका प्रोडक्ट निकाला है। तो एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है मल्टीप्लीकेशन का। और यकीनन ये बहुत आसान काम है, इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये इतने कमाल की बात नहीं है। इसे इसका इस्तेमाल सिखाया गया है, दो नंबर्स को, दो सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो शायद इस फॉर्मूले से आसानी हो जाए, लेकिन इसका कोई एक्चुअल पर्पस नहीं है। इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल है मैथ्स में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही मिनिमल है, 1%। 99% इस फॉर्मूले का इस्तेमाल फैक्टराइजेशन में होता है। उसमें क्या होता है, ये सिचुएशन चेंज हो जाता है, तब हम सही मानों में इसको कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। वो कैसे होता है?
इस शक्ल में तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है ही नहीं, इस शक्ल में तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअल फॉर्मूला कैसे लिखा जाना चाहिए, ये वाला वो लिखा जाना चाहिए इस तरह, एक्स स्क्वायर जो बच्चे थोड़ा बहुत इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं फौरन सवाल करते हैं कि पहले क्या लिखें, x माइनस वाई लिखें या x प्लस वाई लिखें। तो ये सवाल बिल्कुल इररिलेवेंट है, बिल्कुल बेकार है, इसलिए कि मैं बता चुका हूँ कि दो फैक्टर्स हैं ये, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा फैक्टर कहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए। दिस इज जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशन बन जाए, ये आपको गिवन एक्सप्रेशन इस शक्ल में दी जाए और आपसे आउटकम इस शक्ल में मांगी जाए, ये आप आउटकम लेके आइए इस शक्ल में, तो ये फॉर्मूले का असल इस्तेमाल है। और यहाँ पर अब क्या प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोसेस हो रहा है फैक्टराइजेशन का। जब हमें गिवन एक्सप्रेशन जो होता है वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की शक्ल में हो और हम फिर जो आउटकम निकालें, जो रिजल्ट निकालें, वो इस शक्ल में निकालें कि इट्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दैट इज द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए इस फॉर्मूले को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका सही नाम है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। और इसके अंदर क्वेश्चन आपको इस शक्ल में दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इंस्ट्रक्शन क्या होगी, फैक्टराइज, फैक्टर्स बनाइए। और आप अगर इस एक्सप्रेशन को इस शक्ल में लिखने में कामयाब हो गए कि इसमें टू स्क्वायर्स हों और उनके दरमियान माइनस हो, तो फिर आप फैक्टर्स बना सकते हैं। और फैक्टर्स की शक्ल कैसी होगी, वो ऐसी होगी, एक जगह पर एक फैक्टर में आप दोनों नंबर्स का सम करेंगे और एक जगह पे दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाला जाएगा। ये फैक्टर्स आएंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन के, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब इसी मेथड पे मैं कुछ सवाल हल करता हूँ। ये सारी की सारी मतलब थी आपको समझाने के लिए फॉर्मूला कहाँ से आया, जो हम टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे बनी है, इसके लिए मैंने ये सारा बैकग्राउंड आपको बताया। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ जिनका बेसिक मकसद फैक्टराइजेशन है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक सवाल करके दिखा रहा हूँ जिसमें कि क्योंकि आप लोग पहले सीख चुके हैं इसको कि ये इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे करते हैं और उसका फायदा क्या है। मिसाल के तौर पे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और सवाल में कहा गया है आपसे कि फाइंड द प्रोडक्ट। इंस्ट्रक्शन को बहुत गौर से पढ़ा करें और समझा करें, उससे पहले सवाल करने की कोशिश ना करें जब तक ये जो इंस्ट्रक्शन दी है आपको समझ में नहीं आ गई। सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 195, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। लेट मी चेंज माय नंबर, 100 को 95 से मल्टीप्लाई करना तो कोई मुश्किल नहीं। ये अब सा मुश्किल है सारे, इसमें कोई भी नंबर लिए जा सकते हैं। मैंने फिर वक्त एक आसान सी एग्जाम्पल लिए। हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉर्मूला इस शक्ल में कि ये मल्टीप्लाई करने के काम आ जाए, तो हमें इन दोनों फैक्टर्स को ब्रेक करना है सम और डिफरेंस की फॉर्म में। कैसे तोड़ेंगे, कैसे करेंगे, उसका तरीका ये हम कर चुके हैं पहले कि हम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे। 105 माइनस 95, क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों का, 10 को कर देंगे हाफ, क्या आएगा 5। अब हम इस नंबर्स में से 5 को माइनस करेंगे और इस नंबर में 5 को ऐड करेंगे, तो देखिए सेम नंबर आ जाएगा। 105 माइनस 5 इज 195, जो छोटा नंबर था उसमें 5 को ऐड कर देंगे, क्या आएगा 100। लिहाजा हमारे पास जो की नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 100। अब जो लार्जर नंबर था वो क्या बनेगा
ये 100 कैसे बना था, 5 को माइनस करने से, तो हमें 100 में 5 भी रखना है इसको, तो ये क्या बनेगा 100 + 5। और यहाँ हमने इसमें ऐड किया था तो 100 बना था, हम इसमें से क्या करेंगे 100 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये 95 आ जाएगा। अब ये इस शक्ल में आ चुका है, इस फॉर्म में, ये हमारा इनपुट है, आउटकम हमने इस शक्ल में निकालना है। तो ये क्या बनेगा, दोनों आसानी तो होगी मल्टीप्लाई करने में, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप कर नहीं सकते, ये क्लास 2 का बच्चा भी कर सकता है। तो ये कोई ऐसा यूज नहीं है इस फॉर्मूले का हम कहें कि ये बहुत ही कोई कमाल हो गया, और अगर ये फॉर्मूला ना होता तो शायद ये चीज हो नहीं सकती थी, तो ऐसा नहीं है। तो इस फॉर्मूले को मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसका मिस यूज होगा, एक्चुअली वो कोई ऐसा कमाल नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे आपके पास था, ये फॉर्मूला है x² - y², और इस फॉर्मूले से हम इसको कर रहे हैं x + y and x - y। ये इस शक्ल में आ चुका है। अब हमें इस शक्ल में, सॉरी ये मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैंने फैक्टराइजेशन के लिए इस फॉर्मूले को लिख दिया, देखिए ये गलती है। इस फॉर्मूले को अगर इस शक्ल में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला फैक्टराइजेशन के लिए होगा। हमें इस शक्ल में सवाल दिया गया था, ये हम इस शक्ल में लेकर आ रहे हैं, तो फॉर्मूला एक्चुअली ये x + y into x - y that will give you x²। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, ये a + b या x + y और x - y था, ये x² - y² मैंने इस फॉर्मूले की मदद से डायरेक्ट बना दिया। 100 का स्क्वायर क्या होगा, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। दिस इज 10,000, 10,000 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, 9, 7, 5। ये इसका रिजल्ट आ गया, और हमने इसे फॉर्मूले से निकाला जो कंपैरेटिवली लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अपने जहन को तकलीफ नहीं देनी पड़ी। सो ये कन्वीनियंस है, आसानी के लिए, ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल होना तो जरूरी नहीं है। अब हम सवाल देखते हैं जो एक्चुअल इस फॉर्मूले का यूज है वो कहाँ होता है। ये बहुत ही गोल्डन फॉर्मूला है मैथ्स के अंदर, और मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई क्लास मैथ्स की ऐसी हो जिसमें कि बच्चे ये फॉर्मूला इस्तेमाल ना करते हो। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 9a² - 25, और आपसे फरमाइश करता हूँ कि इसको फैक्टर्स बना दीजिए या इसको फैक्टराइज कर दीजिए। क्या करें, दो टर्म्स हैं। देखिए फैक्टराइजेशन के जो उसूल मैंने बताए थे वो उसूल अब भी वैलिड हैं। फॉर्मूले पे आप जंप नहीं करेंगे, फॉर्मूले से पहले आपको सारे मेथड्स ट्राई करने हैं। फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल सबसे ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाला टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर। सबसे पहले आप क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, या जिसको हम टेकिंग कॉमन कह लें या कोई भी ऐसा लफ्ज जो सबसे पहला और बेसिक मेथड है। क्या इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, उससे फॉर्मूले के इस्तेमाल पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फॉर्मूला इस्तेमाल होना है तो अल्टीमेटली वो होगा। कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। सम टाइम सवाल की शक्ल इतनी अजीब होती है कि उसमें ना फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जब तक हम कॉमन ना ले लें, ठीक है। अगर हम इसमें कॉमन लेने की कोशिश करें तो कॉमन नहीं आ सकता, कुछ कॉमन नहीं है, ना नंबर कॉमन है ना वेरिएबल कॉमन है। अगर ये कॉमन नहीं है तो क्या हम ग्रुपिंग के बारे में सोचें? सोचना चाहिए, ये नहीं कहूंगा कि ना सोचें, सोचें इसको। क्या इसमें ग्रुप बन सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बन सकते? ग्रुप के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 4 टर्म्स की, कम से कम 4 टर्म्स होंगे तो आप ग्रुपिंग के बारे में सोचेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तीसरी चीज, आप मिडिल टर्म पार्ट्स का सोचिए, क्या मिडिल टर्म पार्ट्स यहाँ पॉसिबल है? ये मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं? तो मिडिल टर्म पार्ट्स के लिए आपके पास 3 टर्म्स होती हैं। पहली आइडेंटिफिकेशन, ये 3 टर्म्स, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स है, मिडिल टर्म तो कोई है ही नहीं। एक क्वालिटी एक्सप्रेशन तो ये है,
लेकिन मिडिल टर्म नहीं है, स्क्वायर वाली टर्म है लेकिन खाली ए वाली टर्म नहीं है, जिसको कि हम ब्रेक करते हैं, वो ब्रेक वाला पॉसिबल। तो ये तीनों ही मेथड यहाँ पॉसिबल नहीं है। जब ये तीनों मेथड फॉलो नहीं होते तब हम सोचते हैं कि हमें स्विच कर जाना चाहिए किसी फॉर्मूले पे, फिर हम चौथे मेथड की तरफ जाते हैं, वो है फॉर्मूले। लेकिन फैक्टराइजेशन में कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता, बीसीओ फॉर्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फैक्टराइजेशन में वो ये है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। फॉर्मूलों की बात आते हैं तो याद रखें, फॉर्मूलों के लिए आपको मेमोरी का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और फिर आप देख सकें कि कौन से फॉर्मूले से सिचुएशन मैच हो रही है। लेकिन जो मैंने ये वर्ड आपको बताया ना, इसका नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो आपका क्वेश्चन है वो किस शक्ल में है। तो क्या ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? ये 9a स्क्वायर, 25 को तो हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर है, ये 9a स्क्वायर, ये पूरा a स्क्वायर तो a का स्क्वायर है, लेकिन हमें खाली a स्क्वायर से नहीं पता चल रहा कि ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। जब तक हम ये ना देख लेंगे ये पूरी की पूरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, जब तक ये 25 स्क्वायर नहीं है, जब तक कि मैं इसको लिख ना दूं कि किसका स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, 25 लिखा हुआ है, दिस इज नॉट रिटन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले की, तो बात डिफरेंस की हो रही है, तो वो मुझे ये नजर आ गया है माइनस, और दो टर्म्स डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो चीजें सबसे पहले नोट करनी है, डिफरेंस और टू, दो टर्म्स का डिफरेंस। वो चीज अगर नजर आ गई तो अब सोचिए फॉर्मूले के बारे में, फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। दो टर्म्स हैं और डिफरेंस भी आ गया। अब बात आती है स्क्वायर्स, तो क्या ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बन सकती हैं? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अगर हम ये कर पाए तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे, वरना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर हम इसको छोड़ सकते हैं, ये कहते हैं कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। सो फॉर्मूलों का किंग, द क्वीन ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज रादर, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। देखिए 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और ए स्क्वायर स्क्वायर है ए का। अगर मैं इसे इस तरह लिख दूं तो ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गई। 9a स्क्वायर एक्चुअली 3a का स्क्वायर है। ये टर्म अब स्क्वायर की शक्ल में आ चुकी है। क्या ये टर्म भी स्क्वायर की शक्ल में आ सकती है? तो 25 जो है 5 का स्क्वायर है, और ये माइनस का साइन आ गया। अब देखिए ये बिल्कुल इस शक्ल में आ गया, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब अगर ये शक्ल में आ चुका है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के डिफरेंस की फॉर्म में आ चुका है, तो इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहां से यहां आ रहे हैं। हमारी इनपुट ये है, हमारी आउटपुट ऐसी होनी चाहिए। फॉर्मूला अगर चाहें तो बीच में लिख दीजिए, क्योंकि टीचर्स बहुत इसरार करते हैं फॉर्मूला नहीं लिखा। फॉर्मूला आपके जहन में भी है तो काफ़ी है, मेथड आपको पता, मैं रंग लिख दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है यहाँ पे? 3a, y क्या है इस एक्सप्रेशन में? 5। ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है? 3a का स्क्वायर, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 हो गया और y इज इक्वल टू 5 हो गया। इसका मतलब इस जगह पे जो हमें आंसर डालना है वो इस शक्ल में आएगा, और इस शक्ल के अंदर x की जगह हम क्या लिखेंगे? 3a। देखिएगा ये x जो है वो क्या है? वो ये 3a है, और y जो है वो क्या है? वो 5 है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज 3a है और ये चीज ये 5 है, तो आंसर क्या आएगा? 3a प्लस 5 एंड देन 3a माइनस 5। ये फैक्टर्स बन गए 9a स्क्वायर माइनस 25 के।
देखिए, मेरे इस पूरे डिस्कशन का मकसद स्टूडेंट्स को आंसर निकालना सिखाना नहीं है कि वो आंसर कैसे लेकर आएंगे। आंसर निकालने से पहले जो कुछ आपको सोचना होता है वो आपके सामने होना चाहिए। सोचना कैसे, आंसर निकालना कमाल नहीं है। आपका आंसर बेशक गलत आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखेंगे, हमारी एजुकेशन में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंसर क्या है। अगर आपकी अप्रोच सही है, आप सोच सही रहे हैं, तो आपको मैथ्स आता है। इस बात पे आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए और मिलते हैं। कोई बहुत ही बेवकूफ टीचर होगा जो किसी बच्चे के नंबर काट लेगा तो उसका आंसर गलत है। बहुत शुरू में अपने करियर के मैंने बात सीख ली थी कि जो बच्चा सही सोच सकता है उसे आता है, रिजल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज सीखिए। और मैं अपने कोलीग से भी कहूंगा जो ये देख रहे हैं लेसन, के वो अपने बच्चों को सोचना सिखाएं। सोच प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है, इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन को देखना है, डिसीजन लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर बच्चा अपनी लाइफ स्किल को डेवलप करता है कि सोचना कैसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करें। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर एट द मोमेंट। हम फिर स्टार्ट करेंगे, आपकी किताब से देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन से सवाल हैं, क्या हमें एक्सरसाइज पर जाना चाहिए या हम कुछ फॉर्मूलों को और पहले देखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।